Hello everyone, welcome back to my channel. If you are a new watcher to my account, please don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification to make sure you are getting all my latest videos. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के 3 important golden rules which is very यूजफुल. आपको जनरल एंट्री बनाने में, कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. 3 गोल्डन रूल्स में से जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि डेबिट और क्रेडिट को हम क्या करते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा. सो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा रूल है. व्हाट कम्स इन शुड गो इन डेबिट सेक्शन. जो भी बिजनेस में चीजें आ रही है, चाहे वो कैश आ रहा है, मशीनरी आ रही है, गुड्स आ रहे हैं, कुछ भी जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट होगा, और जो भी चीजें बिजनेस से जा रही हैं वो सारी चीजें क्रेडिट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मशीनरी परचेज करी, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा. टू लिख के हम क्रेडिट किसको करेंगे? कैश, टू कैश अकाउंट. इस एंट्री का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने मशीनरी खरीदी कैश के बदले, तो बिजनेस में क्या आया? मशीनरी. तो जो बिजनेस में आ रहा है वो हम क्या करते हैं? डेबिट. और हमने मशीनरी के बदले क्या पे करा? कैश पे करा. तो बिजनेस से क्या गया? कैश. तो कैश क्या होगा? क्रेडिट. So whatsoever comes into a business that will be get debited, और जो भी बिजनेस से जाएगा that will get credited. ऐसे ही सेम हो सकता है, आपने गुड्स परचेज करे तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अगर आपने कोई सेल करी और सेल करने से कैश आया तो हम क्या करेंगे? तब क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वाई? क्योंकि जब आपने सेल करी होगी तो सेल आप जिस भी चीज की कर रहे हो, प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की, तो वो हमारे बिजनेस से चला गया और उसके बदले क्या आया हमारे पास? कैश. तो जो आया वो हमने किया डेबिट. तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. नाउ वी गोना स्टडी द सेकेंड रूल. सेकेंड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आपको हेल्प करेगा सारी एंट्रीज को सॉर्ट करने में, दैट इज कि जो भी हमारे खर्चे हैं या लॉसेस हैं वो हम जनरल एंट्री बनाते टाइम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. और जो भी हमारे इनकम है और प्रॉफिट है उनको हम लोग करते हैं क्रेडिट. फॉर एग्जांपल, आपने कोई शॉप रेंट पे लिया बिजनेस के लिए, आप रेंट दे रहे हो तो आप रेंट को क्या करेंगे? डेबिट. क्यों? क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है. लेकिन अगर आपको प्रॉफिट, हम लोग क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट्स को. जैसे आपने कोई अमाउंट अपना इंटरेस्ट पे दिया और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो क्या होगा बिजनेस के लिए? प्रॉफिट. सो दैट्स गोना गेट क्रेडिटेड, ठीक है. और एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है कि आपने किसी और को अपने मशीनरी लगाने के लिए या किसी भी चीज के लिए लोन लिया, आप उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो दैट इज एक्सपेंस. कोई लॉस हो गया, आपने प्रोडक्ट्स लिए थे वो आपके सेल आउट नहीं हो पाए अच्छे मार्जिन पे या कम रेट पे सेल आउट हुए तो हमारे को क्या हो गया? लॉस हो गया. तो लॉस क्या होगा? हमारा डेबिट होगा. आप अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो सब क्या है? एक्सपेंसेस है. तो वो हमारे सब क्या होंगे? डेबिट होंगे. और जो भी हमारी इनकम्स है और प्रॉफिट्स है वो हमारे होंगे क्रेडिट. एक्सपेंसेस और लॉसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. रेंट, आप लोगों ने कोई भी ऑफिस रेंट करा है, फैक्ट्री रेंट करी है, जहाँ पे भी बिजनेस आप लोग कर रहे हो, अगर आपने वो जगह रेंट पे ली है तो आप कुछ रेंट पे करेंगे, दैट इज योर एक्सपेंस. आपके बिजनेस में वर्कर्स काम कर रहे होंगे या एम्प्लॉयज होंगे, आप उन लोगों को सैलरीज भी देते हैं, वेजेस भी देते हैं, कमीशंस भी देते हैं, सो दैट इज योर एक्सपेंस. उसके अलावा अगर आपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या मशीनरी ऐड करने के लिए, गुड्स ऐड करने के लिए, बिजनेस के किसी भी पर्पस के लिए आपने कोई लोन लिया है या किसी से कुछ भी आपने अमाउंट लिया है जिसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो भी कहा जाएगा एक्सपेंसेस में. और हमने रूल में क्या पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. इनकम और प्रॉफिट्स के भी कुछ एग्जाम्पल है. इंटरेस्ट रिसीव, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ अमाउंट किसी को दिया था जिसके बिहाफ पे बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है. सो इंटरेस्ट जो बिजनेस में आ रहा है वो क्या है? एक तरह से बिजनेस की इनकम है. सो ये हमारा किसमें? इनकम एंड प्रॉफिट्स में जाएगा. उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको किसी चीज पे कुछ खरीदने पे डिस्काउंट रिसीव हो गया तो वो भी क्या है? एक तरह की इनकम है. और रूल के अकॉर्डिंग जितने भी इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड रूल. थर्ड रूल हमारा ये है कि जिसको भी कैश रिसीव हो रहा है
वो डेबिट होगा, और जो भी कैश दे रहा है वो क्रेडिट होगा। नॉट जस्ट कैश, चाहे वो चेक हो, वो कुछ भी हो, जो भी रिसीव कर रहा है हम हमेशा रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दे रखी है कैश पेड बाय सोहन। सोहन ने कैश पे किया किसको? बिजनेस को। तो सोहन ने पे किया, सोहन इज द गिवर, तो सोहन क्या होगा? क्रेडिट। और कैश क्या होगा? डेबिट, क्योंकि कैश किसके पास आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो भी रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। ये 3 जो रूल्स है वो गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, ये आपको हमेशा काम आएंगे और इट्स गोना मेक योर वर्क रियली रियली इजी। अगर आप लोगों को समझ आ गई हो वीडियो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।